हाय बच्चों, आप सभी के लिए समष्टि अर्थशास्त्र से एक चैप्टर लेकर आया हूं जिसका नाम है आय का चक्रीय प्रवाह, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इस चैप्टर का नाम है। देखिए, प्रवाह का क्या अर्थ होता है। सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि प्रवाह क्या होता है। तो कहता है कि अर्थशास्त्र में प्रवाह का मतलब है किसी वस्तु का एक जगह से दूसरी जगह पर परिवहन हो जाना, चला जाना, ये प्रवाह कहलाता है। जिस तरह नदी की धारा जो है बहते रहती है, उसी तरह वस्तु और सेवा का जो है प्रवाह जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथों में जब चला जाता है या एक जगह से दूसरी जगह चला जाता है तो उसे प्रवाह यानी फ्लो कहा जाता है। आगे आइए हम लोग जानेंगे कि चक्रीय प्रवाह के प्रकार क्या होता है, कितने होते हैं। तो आय का चक्रीय प्रवाह या चक्रीय प्रवाह जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है रियल फ्लो और एक होता है मनी फ्लो, यानी वास्तविक प्रवाह और मौद्रिक प्रवाह। हम लोग जानते हैं कि वास्तविक प्रवाह किसे कहा जाता है। तो बोलता है कि विभिन्न क्षेत्रों के मध्य वस्तुओं तथा सेवाओं के प्रवाह को दर्शाता है। बोल रहे वास्तविक प्रवाह से तात्पर्य है विभिन्न क्षेत्र के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं के जो प्रवाह होते हैं या प्रवाह को दर्शाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, वास्तविक प्रवाह कहा जाता है। देखिए यहां पर क्या है कि दो क्षेत्र को दिखाया गया है। एक है परिवार क्षेत्र, जो पूरे देश को कहा जाता है, पूरी अर्थव्यवस्था को परिवार क्षेत्र कहा जाता है। और उसी परिवार क्षेत्र में एक उत्पादक क्षेत्र होता है जिसको फर्म कहा जाता है, उद्योग कहा जाता है। तो हम लोग देखते हैं कि फर्म क्या करता है, वस्तु और सेवा का उत्पादन करके परिवार क्षेत्र में यानी बाजार में जाकर के बेचता है। परिवार क्षेत्र बाजार को भी संदर्भित करता है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे कि वस्तुओं तथा सेवाओं का प्रवाह कौन करता है, फर्म। और इसी प्रवाह को वास्तविक प्रवाह कहा जाता है, रियल फ्लो कहा जाता है। यहाँ फिर देखेंगे कि परिवार क्षेत्र भी क्या करता है, जो वस्तु और सेवा का प्रवाह जो फर्म किया हुआ रहता है ना, उसी का ये जो है भुगतान करता है। जैसे कोई सामान हम बाजार से लेते हैं तो उसके बदले हमें भुगतान करना पड़ता है, उसके मूल्य को चुकाना पड़ता है, तो उसे कहते हैं वस्तुओं तथा सेवाओं का भुगतान। और इसको कहा जाता है मौद्रिक प्रवाह यानी मनी फ्लो। अब यहाँ पर दूसरा कहता है कि मौद्रिक प्रवाह या आय प्रवाह क्या है। तो बोल रहा है कि मौद्रिक प्रवाह या आय प्रवाह से तात्पर्य है विभिन्न क्षेत्रों में मुद्रा के प्रवाह को दर्शाता है। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथों में जब वस्तु के बदले जब हम भुगतान करते हैं तो पैसा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के हाथ में चला जाता है और फिर तीसरे व्यक्ति के पास चला जाता है। तो उस तरह के प्रवाह को मौद्रिक प्रवाह कहा जाता है। अब आगे हम लोग जानेंगे कि कैसे जो है, हम लोग पहले तो ये जानते हैं कि परिवार क्षेत्र और फर्म क्षेत्र की विशेषता क्या है। क्या है परिवार क्षेत्र और फर्म क्षेत्र क्या है, इसके बारे में जो है हम लोग सबसे पहले डिटेल जानते हैं। आइए यहाँ पर देखेंगे, कहता है कि वे उत्पादन के सभी साधनों के मालिक होते हैं। परिवार क्षेत्र यानी परिवार क्षेत्र का अर्थ होता है, आप देखेंगे कि ये जो भारत का मैप है ना, ये आपका पूरा परिवार क्षेत्र है। ये क्या है, आपका पूरा परिवार क्षेत्र है। और ये जो आप फर्म देख रहे हैं ना, ये फर्म जो देख रहे हैं, ये क्या है कि भारत के अंदर ही, ये मान लो झारखंड है और झारखंड में जो है जमशेदपुर में टाटा है। तो टाटा जो है लोहा का प्रोडक्शन करता है, तो सिर्फ झारखंड में ही नहीं बिकता बल्कि पूरे भारत में क्या है, किसका बिक्री होती है। फिर पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर में है, और भी अन्य राज्यों में जो उत्पादक क्षेत्र है या फर्म है, वह क्या होता है कि पूरे भारत में इसका जो है प्रवाह करता है, वस्तु और सेवा का प्रवाह करता है। तो हम क्या कहना चाह रहे हैं कि भारत एक परिवार क्षेत्र है और परिवार क्षेत्र के अंदर ही क्या होता है, फर्म होता है। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर देखिए कि परिवार क्षेत्र यानी भारत और फर्म कहने का मतलब है कि भारत के अंदर कोई भी उत्पादक क्षेत्र
या फर्म या उद्योग। अब उत्पादक क्षेत्र आप लोग जानते होंगे कि 3 तरह का होता है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। कृषि से रिलेटेड हो या पशुपालन से रिलेटेड हो, खनन हो, है ना, ये सारे हमारे क्या आते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक में आता है। द्वितीय क्षेत्रक में जितने भी निर्माण से लेकर विनिर्माण, कंस्ट्रक्शन से मैन्युफैक्चरिंग का जो काम होता है वो क्या है, द्वितीय क्षेत्रक में आता है। तृतीय क्षेत्रक में जितने भी सेवा प्रदान किया जाता है डॉक्टर, वकील, इंजीनियर के द्वारा या मॉल के द्वारा, प्रशासनिक के द्वारा, तो ये सब तृतीय क्षेत्रक में आता है। ये सब मेरा क्या है, उत्पादक क्षेत्र है, जिसको हम फर्म कह रहे हैं। और ये भी क्या है, परिवार क्षेत्र, यानी भारत के अंदर ही होता है। अब आगे हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि वे उत्पादन के सभी साधनों के मालिक होते हैं। जितने भी उत्पादन के साधन हैं, जैसे यहाँ देखेंगे क्या करता है, परिवार क्षेत्र जो है साधन प्रवाह करता है, किसको, फर्म को। साधन प्रवाह के मतलब है भूमि, पूंजी, श्रम, है ना। और उद्यमी भी खुद जो है परिवार क्षेत्र से ही बिलोंग करता है। तो ये सब क्या है, साधन है। कौन प्रवाह कर रहा है, परिवार क्षेत्र। परिवार क्षेत्र का मतलब क्या होता है, ये भारत, ठीक है। अब दूसरा हम लोग विशेषता आके जानते हैं, कहता है कि उनके द्वारा प्राप्त की गई कुल आय मजदूरी, किराया, ब्याज तथा लाभ का योग होता है। जो परिवार क्षेत्र का जो इनकम होता है, आप देखेंगे कि परिवार क्षेत्र का जो इनकम है ये क्या है, जब ये परिवार क्षेत्र इसको साधन प्रवाह करता है तो ये साधन भुगतान करता है ना, और ये साधन आय प्राप्त करता है। तो इसका साधन आय क्या है परिवार क्षेत्र का, देखिए यहाँ पर भूमि के बदले लगान मिलता है, यानी रेंट मिलता है। पूंजी के बदले ब्याज मिलता है। श्रम के बदले क्या मिलता है, परिवार क्षेत्र को मजदूरी मिलती है। और उद्यमी को क्या मिलता है, लाभ मिलता है। तो ये साधन प्रवाह किया, और फर्म साधन का भुगतान किस रूप में, लगान के रूप में, ब्याज के रूप में, मजदूरी के रूप में, लाभ के रूप में। हम लोग यहाँ पर और विशेषता जानने की कोशिश करेंगे। बोले वे वस्तुओं तथा सेवाओं के उपभोक्ता होते हैं, यानी परिवार क्षेत्र ही क्या करता है, परिवार क्षेत्र क्या करता है कि वस्तु और सेवाओं का प्रवाह जो ही करता है ना, फर्म जो है, देखिए इस एरो का जो सिंबल दिख रहा है यहाँ पर आ रहा है, तो उसके मतलब है कि वस्तु और सेवाओं का जो प्रवाह होता है वो कौन करता है, फर्म करता है। तो ये वस्तु और सेवा का जब प्रवाह करता है, नहीं कोई भी वस्तु का उत्पादन करता है, तो परिवार क्षेत्र के लोग जो ही इसको खरीदता है, और उसके बदले क्या करता है, वस्तु और सेवाओं का भुगतान करता है। तो ये आय किसके पास चला जाता है, वस्तु और सेवाओं का आय क्या हो, किसके पास चला जाता है, फर्म के पास चला जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे फर्म की विशेषता को देख लेते हैं। तो बोलता है ये परिवार क्षेत्र से उत्पादन के साधन किराए पर लेते हैं। ये जो है उत्पादन के साधन कहाँ से लेते हैं, जैसे उत्पादन के साधन जो है, ये देख रहे होंगे कि साधन प्रवाह जो है, ये जो अपना वस्तुओं और सेवाओं को उत्पादन करने के लिए फर्म से जो है क्या क्या लेता है, भूमि, पूंजी, श्रम, और खुद उद्यमी भी फर्म में जाकर काम करता है या फर्म बनाता है। अब यहाँ पर नेक्स्ट विशेषता हम लोग जानेंगे। बोले ये परिवार क्षेत्र को वस्तु तथा सेवाएं उपलब्ध कराते हैं तथा उनसे आय प्राप्त करते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि कहता है कि जो ये फर्म जो है वस्तु और सेवाओं का प्रवाह, ये देखिए ये जो है कहाँ जाकर के रुकती है, तो फर्म में जाकर, एरो का सिंबल मतलब है कि ये फर्म से लेकर परिवार क्षेत्र की ओर आ रहा है। तो वस्तु और सेवा का प्रवाह कौन करता है, फर्म करता है। और जब परिवार क्षेत्र इसको वस्तुओं और सेवाओं का भुगतान करता है तो उसी से ये आय भी प्राप्त करता है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बोला है कि ये परिवार क्षेत्र को साधन भुगतान करते हैं। तो ये क्या करता है, देख रहे होंगे कि जब ये साधन परिवार क्षेत्र को, परिवार क्षेत्र जो है फर्म को साधन प्रवाह करता है, तो उसके बदले ये साधन भुगतान करता है। तो हम लोग आज ये जाने इस वीडियो में कि परिवार क्षेत्र क्या होता है और फर्म क्षेत्र क्या होता है।
अच्छा, साधन प्रवाह को ही वास्तविक प्रवाह कहा जाता है। जब फर्म परिवार क्षेत्र में या बाजार में ले जाकर बेचता है तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के जब हाथों में चला जाए तो उसको रियल फ्लो या साधन बाजार कहने का मतलब है कि यहाँ परिवार क्षेत्र कहाँ जाकर काम कर रहा है, फर्म में काम कर रहा है, और उसके बदले इसको क्या मिल रहा है, लगान और ब्याज मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये बाजार ही है जहाँ लेन देन हो, चाहे साधन हो चाहे वस्तु हो, जहाँ लेन देन हो और उसके बदले मुद्रा का लेन देन हो तो बाजार कहलाएगा। चाहे साधन बाजार हो चाहे वस्तुओं और सेवाओं का बाजार हो, तो दोनों जो है एक दूसरे पर क्या होता है, निर्भर होता है।